Hi friends, this is Miss Madko channel, and today's topic of discussion is atropine substitutes. We are going to discuss the substitutes of atropine, and if you like this channel Miss Madko, please subscribe, comment and share. So let us start. Atropine substitutes. Many synthetic derivatives of belladonna, as we know, atropine is also called belladonna. So, many semi synthetic derivatives of belladonna, alkaloids, and large number of synthetic compounds have been introduced. अगर हम बात करेंगे एट्रोपिन सबस्टिट्यूट्स की तो बहुत सारे सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स बेलाडोना के और बहुत से सिंथेटिक कंपाउंड्स ऑब्टेन किए गए बेलाडोना सबस्टिट्यूट्स के नाम से जाने जाते हैं और उन्हीं को हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो कंपाउंड है वो है क्वाटरनरी कंपाउंड्स। अगर हम क्वाटरनरी कंपाउंड्स की बात करेंगे, they have certain features. They have incomplete oral absorption. They have poor penetration in brain and eye. Their elimination is generally slow. They have high nicotinic blocking property. जिन कंपाउंड्स को, जिन ड्रग्स को हम लोग पढ़ेंगे इसमें, वो है क्वाटरनरी कंपाउंड्स में वो जो पहला ड्रग है वो है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी बात करेंगे इन क्वाटरनरी कंपाउंड्स की, इनकी एब्जॉर्प्शन, ऑरल एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत इनकम्प्लीट होती है, मतलब इनकी एब्जॉर्प्शन ऑरली इनकम्प्लीट होती है। और इनकी पेनिट्रेशन अगर ब्रेन और आई की बात करेंगे तो पोअरली पेनिट्रेट होते हैं, एलिमिनेट भी स्लोली होते हैं। और जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स है, जो चैनल्स है निकोटिनिक चैनल्स, उनको हायरली ब्लॉक करते हैं ये क्वाटरनरी कंपाउंड्स यानी एट्रोपिन सबस्टिट्यूट्स। उनमें पहला जो ड्रग है वो है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जिसका डोज 20 से 40 mg के डोज में ये पाया जाता है और ऑरली भी अवेलेबल होता है, IM भी, सबक्यूटेनियसली भी और IV भी। और ये लेस पोटेंट एंड लॉन्गर एक्टिंग दैन एट्रोपिन। पोटेंसी इसकी बात करेंगे, पोटेंसी की, तो वो लेस है लेकिन ये लॉन्गर एक्ट करता है एट्रोपिन से। एंड ये हम लोग यूज़ करते हैं स्पास्टिक कंडीशंस, जब भी कोई पेन होगी, कोई स्पास्टिक कंडीशन होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या इसोफेजियल स्पास्टिक कंडीशंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बस्कोपान जिसके नाम से ये मशहूर है। जब भी एब्डोमिनल क्रैम्प होगा, कोई स्पास्टिक कंडीशन होगी, मैंने कहा 20 to 40 mg के लिहाज से डोजेज है। और ये ऑरली, IM, सबक्यूटेनियसली, IV किसी भी सूरत में अवेलेबल है और यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर हम बस्कोपान की बात करेंगे या बस्को गैस्ट इसका ट्रेड नेम के लिहाज से आता है कंपाउंड, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड 10 mg का। इसका इंजेक्टेबल भी आता है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, इसको IM भी और IV भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है स्पास्टिक कंडीशंस में बहुत ही लाभदायक है, जो कि एट्रोपिन सबस्टिट्यूट है, क्वाटरनरी कंपाउंड, ठीक है, बस्को गैस्ट। अब हम बात करेंगे इप्राट्रोपियम की। इप्राट्रोपियम जो है ब्रोमाइड, ये इन्हलेशनल रूट से यूज़ किया जाने वाला क्वाटरनरी कंपाउंड है। ये भी एट्रोपिन सबस्टिट्यूट है, एट्रोपिन से ऑब्टेन किया जाने वाला एक कंपाउंड है। और ये ब्रोंकियल वॉल, ब्रोंकियल मसल पे एक्ट करता है। और लेकिन ये वॉल्यूम और जो कंसिस्टेंसी है रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस की, उनको ऑल्टर नहीं करता है। इसका जो इफ़ेक्ट है वो है ब्रोंकियल मसल्स पे। और इट हैज़ ग्रेजुअल ऑनसेट एंड लेट पीक एट 40 to 60 मिनट्स ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर इफेक्ट। ये डायलेट करता है क्योंकि ये ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स करता है। जब वो रिलैक्स होंगी तो ब्रोंकोडाइलेशन होगी, इन कंपैरिजन टू इनहेलड सिम्पैथोमिमेटिक्स।
इप्राट्रोपियम ब्रोंकोडायलेटर है ऑफ चॉइस इन सीओपीडी, जहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होती है एस्थमा में, सीओपीडी पेशेंट, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, जहाँ पे यूज़ किया जाता है इन्हेलेशनली, यानी इसको इन्हेल किया जाता है 40 to 80 माइक्रोग्राम के लिहाज से इसका डोजेज है, और 2 से 4 पफ 6 आवरली, और इस ब्रेथलेसनेस में, इस ऑब्स्ट्रक्शन में बहुत ही लाभदायक है ये क्वाटरनरी कंपाउंड, जिसको हम इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड बोलते हैं। ठीक है, अभी जो है अब बात करेंगे प्रोपैनथिलीन की। प्रोपैनथिलीन का जो डोजेज है वो ट्रेड नेम इसमें आता है प्रोबैंथीन, इसका आता है ट्रेड नेम प्रोबैंथीन। 15 mg टैबलेट आता है, एंड इट वाज ए पॉपुलर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्राइटिस के लिए यूज़ किया जाने वाला एक बहुत ही मशहूर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। ये गैंग्लियंस को भी ब्लॉक करता है एज वेल, and it's claimed to reduce the gastric secretions at doses which produce only mild side effects। और ये secretions को भी डिक्रीज़ करता है, जो गैस्ट्रिक secretions है वहाँ पे ये गैंग्लियंस को ब्लॉक करता है, और इस तरह से जो भी गैस्ट्रिक secretions है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्राइटिस में फ़ायदा पहुँचता है। Gastric emptying is delayed and action lasts for 6 to 8 hours। इसे गैस्ट्रिक एम्पटीइंग डिले होती है, इसका एक्शन से 8 घंटे तक रहता है। यूज़ हैज़ डिक्लाइंड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ H2 ब्लॉकर्स एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। चूँकि बहुत सारे H2 ब्लॉकर्स अवेलेबल है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के होने की वजह से, और वो बहुत अच्छा काम करते हैं, इस वजह से इसका यूज़ डिक्लाइन हुआ है। अदरवाइज़ इट्स यूज्ड फॉर पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्राइटिस। प्रोबैंथीन के नाम से 15 mg का टैबलेट आता है, इसको अब कम ही यूज़ किया जाता है। ये एक एंटीकोलिनर्जिक है, एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट। एक और ड्रग है ऑक्सीफोनियम, इट्स ऑल्सो ए क्वाटरनरी कंपाउंड। 15 to 10 mg, चिल्ड्रंस में 3 to 5 mg। ऑरल जो है सिमिलर टू प्रोपैनथिलीन। ऑक्सीफिनोनियम सिमिलर है टू प्रोपैनथिलीन, रिकमेंडेड फॉर पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हाइपरमोर्टेलिटी। इसका जो ऑनट्रेनिल के नाम से टैबलेट आता है 5 to 10 mg का टैबलेट ऑक्सीफिनोनियम, ये प्रोबैनथिलीन जैसा इफेक्ट रखता है, और गैस्ट्रिक हाइपरमोर्टेलिटी और पेप्टिक अल्सर का बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है। दूसरा एक एंटीकोलिनर्जिक है, एंटीस्पाज्मोटिक, एंटीसेक्रेटरी 2.5 से 5 mg ऑरली इसका डोज है, और ये बेंजोडाइज़ेपिन्स के साथ कॉम्बो में आता है। नर्वस डिस्पेप्सिया, गैस्ट्राइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉलिक हो, पेप्टिक अल्सर हो, उसमें हम लोग क्लिंडियम का यूज़ कर सकते हैं। नर्वस, पर्टिकुलरली नर्वस डिस्पेप्सिया में इंडाइजेशन ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ड्यू टू सम डिप्रेशन, ड्यू टू सम सिट्रस डिस्पेप्सिया जो होगा उसमें क्लिंडियम का यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे कम्बोज आते हैं, नॉरमैक्सिन के नाम से कम्बो आता है, सिबिस के नाम से कम्बो आता है विद डाइसाइक्लोमाइन, इसके साथ, या क्लोरोडाइज़ेपॉक्साइड इसके साथ कम्बो आता है क्लिंडियम का। एक और सब्स्टिट्यूट है एट्रोपिन का, वो है ग्लाइकोपाइरोलेट। इसका जो डोज है वो है 0.1 to 0.3 mg। IM पोटेंट है और रैपिडली एक्टिंग एंटीमस्करिनिक, लैकिंग सेंट्रल इफेक्ट्स। ये रैपिडली एक्ट करता है और बहुत ही पोटेंट है। ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस एंड ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। ये हम लोग प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का यूज़ करते हैं, और ड्यूरिंग एनेस्थीसिया हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये था आज का वीडियो लेक्चर। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।